नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। भारत का भूगोल का आज आखिरी वीडियो होगा। टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक से पार्ट 69। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। इलाहाबाद संगम पर है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, जो आज सरस्वती नदी अदृश्य हो चुकी है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। सेकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। पटना गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। संबलपुर महानदी के किनारे है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सेकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। जमशेदपुर सोन नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। डुब्रीगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और जौनपुर गोमती नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर। पर्वतीय नगर समृद्ध राज्य और समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में। मसूरी शहर उत्तराखंड में है और 1974 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। समुद्र तल से 2206 मीटर ऊंचा है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। समुद्र तल से 2829 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। समुद्र तल से 1646 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। ऊटी तमिलनाडु में है और समुद्र तल से 2286 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। 2651 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर बसा हुआ है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और समुद्र तल से 2134 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। लैंसडाउन उत्तराखंड में है और समुद्र तल से 2118 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। मुक्तेश्वर शहर उत्तराखंड में है और समुद्र तल से 1974 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कसौली हिमाचल प्रदेश में और समुद्र तल से 1890 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। गंगटोक शहर सिक्किम में है। समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। रानीखेत उत्तराखंड में है। समुद्र तल से 1829 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। मिरिक पश्चिम बंगाल में है और समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कोटलिम नगर तमिलनाडु में है और समुद्र तल से 1676 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। लोनावाला महाराष्ट्र में है और समुद्र तल से 620 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। भुवाली शहर उत्तराखंड में और 1650 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई में बसा हुआ है। नैनीताल शहर उत्तराखंड में है और समुद्र तल से 1938 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। पंचगनी शहर महाराष्ट्र में है। समुद्र तल से 1219 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। सोलन शहर हिमाचल प्रदेश में और समुद्र तल से 1496 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। येरकाड शहर तमिलनाडु में है और समुद्र तल से 1459 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कालिम्पोंग शहर पश्चिम बंगाल में है और समुद्र तल से 1250 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है और समुद्र तल से 1250 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और समुद्र तल से 1067 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। गेमानगुडी शहर कर्नाटक में है और समुद्र तल से 914 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। मंडी हिमाचल प्रदेश में है। समुद्र तल से 709 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। खांडला महाराष्ट्र में है और समुद्र तल से 620 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है।
पहलगांव जम्मू कश्मीर में है, 2195 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई में बसा हुआ है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है और समुद्र तल से 2133 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। डलहौजी नगर हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 235 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कोटगिरी तमिलनाडु में है और समुद्र तल से 1981 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कुरनूर नगर तमिलनाडु में है और समुद्र तल से 1859 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। रांची शहर झारखंड में है और समुद्र तल से 670 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और 1768 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से बसा हुआ है। महाबालेश्वर शहर महाराष्ट्र में समुद्र तल से 1372 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 1250 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई में बसा हुआ है। माउंट आबू शहर राजस्थान में समुद्र तल की ऊंचाई से 1219 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। मन्नार शहर केरल में है, समुद्र तल से 1158 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। सपुतारा शहर गुजरात में है, समुद्र तल से 975 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। पेरियार शहर केरल में है, समुद्र तल की 1914 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। शिलोंग शहर मेघालय में है, समुद्र तल की 1496 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। और नंदी हिल्स कर्नाटक में है, समुद्र तल से 1474 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। भारत के राज्यों और शहरों के परिवर्तित नाम। वर्तमान नाम, पुराना नाम। बम्बई का अब नया नाम मुंबई हो गया। मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया। विशाखापट्टनम का नया नाम विशाखापट्टनम हो गया। लखनऊ का नया नाम लखनऊ हो गया। पंजिम का नया नाम पणजी हो गया। बनारस या काशी का नया नाम वाराणसी हो गया। प्रयागराज का नया नाम इलाहाबाद और बड़ोदरा का नया नाम बड़ोदरा। अब फिर इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया। यहाँ त्रिवेंद्र का नया नाम तिरुवनंतपुरम हो गया। उत्कल का नया नाम उड़ीसा हो गया। असम का नया नाम असोम हो गया। कालीकट का नया नाम कोझिकोड हो गया। पूना का नया नाम पुणे हो गया और पाटलिपुत्र का नया नाम पटना हो गया। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम और संबंधित स्थान। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद को कहा जाता है, प्रयागराज जिसे कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। दक्षिण की रानी पुणे को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै। पूर्व का वेनिस जयपुर को कहा जाता है और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है, जो झारखंड में है। उत्तर भारत का जावा गोरखपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। फूलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। पान की डलिया छत्तीसगढ़। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश और पान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपली हल्दी घाटी को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। झीलों का नगर राजस्थान में जो है उदयपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर उदयपुर। और राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को बोला जाता है। पर्यटकों का स्वर्ग मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। बंगाल का शौक दामोदर घाटी को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। जुड़वा नगर
हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है। जहेलों की नगर, झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। मंदिरों व घाटों का नगर, मंदिरों व घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ है। अर्थव्यवस्था का मेरुदंड उत्तर भारत में गंगा नदी। बिहार का कोसी है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। भारत का हॉलीवुड मुंबई है। इस्पात की नगरी जमशेदपुर है। अरब की रानी कोचीन है। पूर्व का वेनिस कोचीन है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। जी हाँ, जयपुर है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। जैव विविधता से संबंधित चर्चित व्यक्ति मेनका गांधी संबंधित है। पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। रविंद्र कुमार सिन्हा संबंधित है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया से। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड वॉचर या बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित था। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है 3350 वर्ग किलोमीटर में, जो जम्मू कश्मीर के लेह नामक स्थान पर है। अब तो लद्दाख का लेह नामक स्थान होगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन 0.03 वर्ग किलोमीटर है, जो अंडमान द्वीप में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम होली नेशनल पार्क है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जहां इसकी संख्या 11 है, यानी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जिस कारण इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में काला हिरन, तिब्बती गधा, पहाड़ी तेंदुआ, जंगली याक के लिए प्रमुख है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सुअर, तीतर, सांभर, भालू के लिए प्रमुख है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर के लिए प्रसिद्ध है। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में अजगर, हाथी, हिरण, सांभर के लिए प्रमुख है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है, विभिन्न जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में बाघ, हिरण, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है, हिरण, जुआ, शाही, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। नोगरबाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है, सांभर, हाथी, बाघ, हिरण, भालू के लिए प्रसिद्ध है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पलामू यानी बेतला अभ्यारण्य झारखंड में हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। दामला वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रमुख है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। मादुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है। डांफा अभ्यारण्य मिजोरम में है, कोबरा, बिल्ली, फिजेंट के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। प्राम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल में है, हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में तेंदुआ, सांभर, बाघ, चीतल और बरसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतर, हिरण, भालू, जंगली भैंसा के लिए प्रमुख है, यानी प्रसिद्ध है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान
जम्मू कश्मीर में है। काला भालू, लाल भालू, तेंदुआ हिरन के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीली पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। सांभर, तेंदुआ, लंगूर, हिरन, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। नीलगाय, काला हंस, जंगली सुअर, हिरन, कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है। क्रेन, जलकौवा, पेलिबन प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरन, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। वेदांत गल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। जलीय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। चीतल, तेंदुआ, सांभर, हाथी, बाघ, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता, लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। सांभर, बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बाघ, चीता, हिरन, हाथी, भालू, नील गाय, सांभर, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। नीलगाय, बाघ, सांभर, तेंदुआ, हिरन के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हाथी, तेंदुआ, हिरन, चीतल, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरन के लिए प्रसिद्ध है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में जंगली कुत्ता, हिरन, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। तेंदुआ, चीतल, काला हिरन, चोंगिसा एवं पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में भालू, जंगली सुअर, चीतल, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। हाथी, भालू, एक सिंह वाला गेंडा, लंगूर, हिरन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सिंह वाला गेंडा, जंगली सुअर, भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। घना पक्षी बिहार राजस्थान में है। सांभर, काला हिरन, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। बाघ, लगड़बग्गा, सांभर, भालू, शेर, नीलगाय, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। भारत में साइबेरियन सारस शीतकाल में राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी बिहार में प्रायः दिखते हैं। भारत के बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व अभ्यारण्य पेंच, नागपुर, महाराष्ट्र में है तथा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में है। बाघ अभ्यारण्य स्थापना वर्ष और संबंधित राज्य। कन्हा अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में मध्य प्रदेश में हुआ। सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में राजस्थान में हुआ। कॉर्बेट अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में उत्तराखंड में हुआ। दुधवा अभ्यारण्य 1958 में हुआ उत्तर प्रदेश में। बागबगध अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में मध्य प्रदेश में हुआ। पलामू अभ्यारण्य 1973 में उत्तराखंड में हुआ। सुंदरबन अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में पश्चिम बंगाल में हुआ। बंदीपुर अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में कर्नाटक में हुआ। रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में ही राजस्थान में हुआ। मेलघाट अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में ही महाराष्ट्र में भी हुआ।
मानस अभ्यारण्य मानस अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में असम में हुआ। सिपलीपाल अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में उड़ीसा में हुआ। पेरियार अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में केरल में हुआ। नामदफा अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ। नागार्जुन सागर अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में आंध्र प्रदेश में हुआ। बक्सा अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में पश्चिम बंगाल में हुआ। इंद्रावती अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में छत्तीसगढ़ में हुआ। बेतवा अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में झारखंड में हुआ। मंडन थोरिया कालकड़ अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में तमिलनाडु में हुआ। वाल्मीकि अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में बिहार में हुआ। ताड़ोबा यानी अंधेरी अभ्यारण्य की स्थापना 1993 में महाराष्ट्र में हुआ। पन्ना अभ्यारण्य की स्थापना 1994 में मध्य प्रदेश में हुआ। दम्फा अभ्यारण्य की स्थापना 1994 में मिजोरम में हुआ। पेंच अभ्यारण्य की स्थापना 1998 में महाराष्ट्र में हुआ। भादरा अभ्यारण्य की स्थापना 1998 में कर्नाटक में हुआ। सतपुड़ा अभ्यारण्य की स्थापना 1999 में मध्य प्रदेश में हुआ। पखुई अभ्यारण्य की स्थापना 1999 में अरुणाचल प्रदेश और असम में हुआ। गिर अभ्यारण्य की गुजरात में। पीलीभीत अभ्यारण्य की स्थापना 2010 में उत्तर प्रदेश में हुआ। सुताबेदा अभ्यारण्य की स्थापना 2010 में उड़ीसा में हुआ और रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना 2010 में ही मध्य प्रदेश में हुआ। नोट: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 8 मई 2011 ईस्वी को केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक में 2 नए बाघ अभ्यारण्य के अनुमोदन किए जाने की घोषणा की। इसी के साथ कर्नाटक में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 6 हो गई है।